बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। पीडीएम कारकुन रेड जोन में दाखिल हो गए। पीडीएम का कंटेनर सुप्रीम कोर्ट के करीब पहुंच गया। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है, ऐसा कहना है डिप्टी कमिश्नर का, जबकि इस्लामाबाद पुलिस का यह कहना है कि कारकुन पुरअमन रहें और ताउन करें। पीडीएम कारकुनों ने रेड जोन का एंट्री गेट जबरदस्ती खोल दिया। अंसारुल इस्लाम के मुहाफिज दस्तों का सरीना चौक में मार्च। कारकुनों ने सरीना चौक से पार्लियामेंट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। सरीना चौक से शाहराह दस्तूर जाने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया। पुलिस चेक पोस्ट पर पुलिस ने गेट भी बंद कर दिया है। पीडीएम कारकुन रेड जोन में दाखिल हो गए हैं, जबकि पीडीएम का कंटेनर सुप्रीम कोर्ट के करीब पहुंच गया है। डिप्टी कमिश्नर का यह कहना है कि इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है और इस्लामाबाद पुलिस का यह कहना है कि कारकुन पुरअमन रहें और ताउन करें। पीडीएम कारकुनों ने रेड जोन का एंट्री गेट जबरदस्ती खोल दिया। अंसारुल इस्लाम के मुहाफिज दस्तों की जानिब से सरीना चौक में मार्च किया जा रहा है। कारकुनों ने सरीना चौक से पार्लियामेंट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। सरीना चौक से शाहराह दस्तूर जाने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया, जबकि पुलिस चेक पोस्ट पर पुलिस ने गेट भी बंद कर दिया है। सूरत हाल ये है कि पीडीएम कारकुन रेड जोन में दाखिल हो गए हैं और पीडीएम का कंटेनर सुप्रीम कोर्ट के करीब पहुंच गया है। ऐसे में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि कारकुन पुरअमन रहें और ताउन करें। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। पीडीएम कारकुनों ने रेड जोन का एंट्री गेट जबरदस्ती खोल दिया है। अंसारुल इस्लाम के मुहाफिज दस्तों का सरीना चौक में मार्च। कारकुनों ने सरीना चौक से पार्लियामेंट जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया, जबकि सरीना चौक से शाहराह दस्तूर जाने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया। पुलिस चेक पोस्ट पर पुलिस ने गेट भी बंद कर दिया है। पीडीएम कारकुन रेड जोन में दाखिल हो गए हैं और पीडीएम का कंटेनर सुप्रीम कोर्ट के करीब पहुंच गया है। ऐसे में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कारकुनों को यह कहा जा रहा है कि कारकुन पुरअमन रहें और ताउन करें। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये वाजे किया गया है। पीडीएम कारकुनों ने रेड जोन का एंट्री गेट जबरदस्ती खोल दिया। अंसारुल इस्लाम के मुहाफिज दस्तों की जानिब से सरीना चौक में मार्च किया जा रहा है। सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद के सरीना चौक की सूरत हाल बताएंगी हरीम जदौन हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे आदिल तनोली से। और पेशावर से भी काफिले रवाना हुए थे, इस हवाले से आमिर जमील हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। हरीम बताइएगा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सूरत हाल। जी बिल्कुल, इस वक्त सरीना चौक में मुख्तलिफ जो काफ़िले हैं वो रवाना होना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त जो पीडीएम के मुजाहिरीन हैं वो सुप्रीम कोर्ट लॉज पर पहुंच चुके हैं और अभी सरीना चौक में भी मुख्तलिफ काफ़िले जो है पहुंचना शुरू हो रहे हैं। पार्टी की क़यादत जो है वो अभी तक नहीं पहुंची। यहाँ पे पिंडी की क़यादत जो है वो पहुँचना शुरू हो गई, जिनमें हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर शामिल हैं। मरीम नवाज़ इस वक्त मिनिस्टर इनक्लेव में मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में वो भी सरीना चौक में पहुँचेंगी और कारकुनान से उम्मीद है कि खिताब भी करेंगी और उसके बाद ये काफ़िला जो है वो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की जानिब रवा होगा। अभी यहाँ पे हमने देखा कि जो 13 जमातों के यहाँ पे लोग हैं उनमें ज़्यादा तादाद हमें JUI और नून लीग की नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी के जो काफ़िले हैं वो हमें बहुत ही कम तादाद में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे झंडे लहरा रहे हैं, जो कारकुनान है वो नारेबाजी हो रही है और वो उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट ही पहुँचेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की अगर हम बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में ही धरना होगा, डी चौक में नहीं होगा। ताहाल अभी तक जो है इजाज़त नहीं दी गई सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना करने की। जो मुजाहिरीन है वो गेट खोल के, गेट फलांग के अंदर दाखिल हुए हैं। पुलिस की जानिब से जो है उनको यही कहा जा रहा है कि आप पुरअमन रहें और हमने ये देखा कि जो कारकुनान है वो अभी तक पुरअमन ही है। हमें कोई हुल्लड़बाजी इस तरह की नज़र नहीं आई जो अमूमन इस तरह के मुजाहिरों में होती है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो अभी पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम जो यहाँ पे सारे काफ़िले हैं सरीना चौक से आगे सुप्रीम कोर्ट की जानिब ही रवाना होंगे और हम आला क़यादत की जानिब से ऑर्डर्स मज़ीद मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। जो उनका फैसला होगा उसके मुताबिक हम आगे मज़ीद एक्ट करेंगे। जी, कारकुनान नज़्म ज़ब्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए अपनी सरगर्मियाँ कर रहे हैं। साथ रहिएगा, अब आदिल तनोली से तफसील जानेंगे। आदिल, पहले चूँकि इजाज़त नहीं मिली और इसके बावजूद कारकुनान रेड जोन में दाखिल हुए, पुलिस का क्या किरदार आपको नजर आया? आज देखें, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जब एहतजाज का ऐलान किया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया जाएगा और इसी सिलसिले में अब पीडीएम के कारकुनान जो हैं वो बड़ी तादाद में मरकज़ीन के लिए जो कंटेनर बनाया गया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच चुके हैं और इस वक्त ऐलानात जारी हैं। पुलिस की जानिब से जो है वो कारकुनान को पुरअमन रहने की गुजारिश की गई है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मज़ीद
जो पब्लिक है वो अवामी से दूर रहे। दहशतगर्दी के खदशात जो हैं इसका भी खदशा जाहिर किया गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानब से। इस वक्त मरकज़ी कंटेनर जो है जहाँ से कायदीन की जानब से खिताब करना है उसको अंसारुल इस्लाम के जो लोग हैं उनकी जानब से अपने हसार में लिया गया है और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान पर शराय दस्तूर के अंदर जो है वो मौजूद हैं। टोलियों की सूरत में अभी भी कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर क्राउड की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो JUI के हैं, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून और तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के जो झंडे हैं वो दिखाई दिए हैं। मरकज़ी क़यादत जो है उसकी जानब से PDM के जो मुज़ाहिरीन हैं उनसे कंटेनर से ख़िताब करना है और कंटेनर से इस वक्त भी ऐलानात किए जा रहे हैं कि तमाम कारकुनान जो हैं वो नज़्म व ज़ब्त का रखें और किसी भी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी ना की जाए। इसी तरह अगर बात की जाए अभी तक जो ज़िले इंतज़ामिया के साथ PDM की जानब से जो बातचीत हुई है, जो जलसे की और इस अवामी इज्तिमा की इजाज़त से मुतालिक जो दरख्वास्त दी गई है उस पर भी इंतज़ामिया की जानब से कोई फ़ैसला नहीं किया गया। रात गए ज़िले इंतज़ामिया की जानब से ये फ़ैसला जो है इजाज़त देने या ना देने का ये वज़ारत दाखिला से मशरूत कर दिया था। अभी तक वज़ारत दाखिला की जानब से ज़िले इंतज़ामिया कि कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन जारी नहीं की गई कि PDM को जलसे की या इसके अलावा अवामी इज्तिमा की इजाज़त दी जाए। अलबत्ता ज़िले इंतज़ामिया की जानब से JUI से रब्ता किया गया है और कहा गया है कि जलसे की जगह और इज्तिमा या ये जो धरना करना चाहते हैं इसका मकाम तब्दील किया जाए। उसकी जो दरख्वास्त जो ज़िले इंतज़ामिया की जानब से की गई है उस पर भी PDM की जानब से इनकार किया गया है। ख़ास तौर JUI जो है उसकी जानब से ये इनकार सामने आया है कि वो किसी भी सूरत जो अपना अवामी इज्तिमा है जो एहतिजाज ऐलान किया है JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान की जानब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतिजाज का, तो वो ये एहतिजाज जो है वो अपना सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही रिकॉर्ड करवाएंगे। वो जलसे की जगह या इस अवामी इज्तिमा की जगह तब्दील बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल के तनाज़र में अभी तक इस्लामाबाद पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया जो है वो का शिकार है क्योंकि दफा 144 भी नाफिज है। अभी तक जितने भी हसार है इजाजत नहीं दी गई। आदिल साथ ही मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद इंटरचेंज के मकाम पर मौजूद है आमिर जमील, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। आमिर जमील बताइएगा, सो पेशावर से भी काफिले रवाना हुए एहतजाज में शामिल होने के लिए, आप भी काफिले के साथ मौजूद हैं, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, शुरू से ही प्लान ये बनाया गया था कि तमाम काफ़िले जो हैं वो मुफ्ती महमूद जो मरकज़ है, जो मेन JUI की सेक्रेटेरिएट है, वहाँ से पे जमा होंगे और वहाँ से इस्लाम की जानिब रवाना होंगे। लेकिन सुबह ही प्लान को चेंज कर दिया गया और मोटरवे टूल प्लाजा दूसरा मकाम रखा गया और वहाँ पर भी हमने ये देखा है कि काफ़िले जो हैं वो जमा नहीं हुए बल्कि मुख्तलिफ छोटी छोटी टोलियों और छोटे छोटे काफ़िलों की शक्ल में इस्लामाबाद की जानिब रवाना हुए। वहाँ पर जो कायदीन जमा थे उनके कहने के मुताबिक हकला के मकाम पर तमाम कारकुनान जो है वो जमा होंगे तो वहीं पर एक बड़ा काफिला बनाकर इस्लामाबाद की जानिब जाया जाएगा। लेकिन हकला के मकाम पर भी हमने यही देखा है कि जो लोग जितने भी कारकुनान आते रहे हैं वो मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में, मुख्तलिफ छोटे काफ़िलों की शक्ल में वो इस्लामाबाद की जानिब रवाना होते रहे हैं। तो जो यहाँ पर जो कायद थे मौलाना अताउर रहमान साहब, उन्होंने भी यही फ़ैसला किया कि अब मज़ीद इंतज़ार करना नामुनासिब रहेगा। तो वो भी उनके साथ जितने भी लोग थे, जितने भी कारकुनान थे, उन्होंने उनको ले कर अब इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो चुके हैं। और इस वक्त भी जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस्लामाबाद टूल प्लाजा पर मौजूद हैं तो मुख्तलिफ छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में JUI की गाड़ियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल हो रही हैं। और जैसा कि हमारे दीगर साथियों ने बताया कि इस तमाम सूरत हाल में हमें JUI के कारकुनान उनकी तादाद ज़्यादा लग रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तादाद उनके कारकुनान की जो है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है। दूसरी जानिब जो जनूबी अजला थे वहाँ के जो काफ़िले थे वो भी, उनमें से कुछ काफ़िले जो है वो पहुंच चुके हैं CPEC के रूट से, मोटरवे से होते हुए वो कुछ काफ़िले तो पहुंच गए, लेकिन अभी भी कई काफ़िले जो हैं वो रास्ते में हैं। वो उनकी जानिब से भी हमें इत्तलात मौसूल हो रही है कि वो कुछ देर बाद ही पहुंचेंगे। इसी तरीके से हमें मर्दान इंटरचेंज पर भी काफ़ी लोग देखे कि वो वहाँ पर मौजूद थे और मुख्तलिफ कायदीन का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो आएँ और उनको साथ ले कर आगे जाया जाए। और यही सूरत हाल हमें स्वात इंटरचेंज पर भी नज़र आई। वहाँ पर भी मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनान, जिनमें JUI, मुस्लिम लीग नून, QWP के कारकुनान भी थे, वो वहाँ पर मौजूद थे और इस इंतज़ार में थे कि उनके कायदीन आए और एक बड़ा काफ़िला बनाकर आगे जाया जाए।
लेकिन बड़ा काफिला तो नहीं बनाया गया। छोटे छोटे काफिले जो हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे थे और अब भी यही सूरत हाल है। छोटे काफिलों की शक्ल में 2-2, 3-3 और कभी कहीं पर 5 से 10 गाड़ियां जो हैं वो काफिला बनाया हुआ है और वो इस्लामाबाद की जानिब दाखिल हो रहे हैं। और ये दीगर काफिलों की शमूलियत से अपने कारकुनान आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। अब ज्वाइन किया है अवैस अब्बासी ने, जो कि डी चौक में मौजूद हैं। अवैस, क्या मंजर देख रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद कारकुनान की आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल, हम लोग इस वक्त डी चौक के मकाम पर मौजूद हैं। पीडीएम की जानिब से जो कल ज़िले इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी गई थी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सदूर, उसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी JUIF मुफ्ती अब्दुल्ला की जानिब से दरख्वास्त ज़िले इंतज़ामिया को दी गई थी। उसमें ये दरख्वास्त की गई थी कि वो डी चौक के ऊपर अवामी इज्तिमा मुनक्किद करना चाह रहे हैं, लेकिन डी चौक पर अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर खारदार तारें लगा दी गई हैं और कंटेनर पड़े हुए हैं। यहाँ पर बिल्कुल ज़िंदगी जो है वो एक नॉर्मल तरीके से चल रही है। यहाँ पर कारकुनान यहाँ से गुजर कर जो है सरीना चौक से और उसके अलावा दूसरे जो चौक हैं, मुख्तलिफ रस्ते हैं छोटे छोटे, उनसे गुजर के जो है रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है स्टेज लगाने की इजाज़त ज़िले इंतज़ामिया ने यहाँ पे दी थी, ताहम यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क से जो है काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए तो JUI के कारकुनान सबसे ज़्यादा तादाद में पहुँचे। इसके साथ साथ पंजाब से जो है मुस्लिम लीग नून की जो है कुछ बसेस जो हैं उनमें कारकुन आए। इसके साथ साथ अभी टोलियों की सूरत में जो है कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। ताहम जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा है, मौसम में शिद्दत है, तो इस वजह से अभी जो है इस तरह लोग नहीं आ रहे और ना ही क़यादत आई है। तो जो है अभी तक और कन्फ्यूजन का माहौल चल रहा है। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। ज़िले इंतज़ामिया अभी इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है कि कहाँ पे जलसा किया जाए। उनके अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो लोगों को अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। तो इस वजह से अभी तक जो है दूर दराज इलाकों से कारकुनान जो कि अल सुबह या गुज़िश्ता रात से चले थे वही पहुँचे। अभी रावलपिंडी इस्लामाबाद से इस तरह कारकुनान नहीं आ रहे और इन कारकुनान में ज़्यादा बड़ी तादाद जो JUI की है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनान बहुत कम तादाद में है। जी इस्लामाबाद के रेड जोन में PDM की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ मकामात से एहतजाज से मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।